तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर ऑफ बंगाल 18 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए प्रिपरेशन ब्लॉग लेके। तो मैं बेसिकली लद्दाख जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरे साथ और भी दो बंदे जाने का बात हो रहा था, कंफर्म भी था, लेकिन अंत में जाने के 2 दिन पहले वो लोग कैंसिल कर दिया। तो मेरा अकेले के बजट में नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए मेरे को कैंसिल करना पड़ा। तो मेरे इस बार का ड्रीम था, 5 साल का ड्रीम टूट गया, क्या करूं। तो नेक्स्ट साल कोशिश करेंगे। तो इस साल जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस साल मैं सोच रहा हूँ अभी तो कुछ ना कुछ तो राइड करना ही पड़ेगा। तो ठान लिया था, तो वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार केदारनाथ बाबा के पास से घूम के आते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा कम कर दिया, कैंपिंग पैम्पिंग सब हटा दिया, क्योंकि कैंप नहीं करेंगे। लद्दाख जाते तो कैंपिंग करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो अभी मैं अकेला जा रहा हूँ, सोलो। तो मैंने चार सबसे पहले मैं खाने का आइटम दिखाता हूँ आप सभी को। ये लिया है ब्यूटन गैस 4 कैन, ये रहा गैस, एक चाकू, आलू छीलने वाला। तो मैं परसों निकल रहा हूँ, इसलिए कल का दिन मेरे पास अभी है। मैगी लिया है 20 पैकेट, ये दाल है, चावल घर में है, जब जाऊंगा तो ले लूँगा। तो रास्ते में आप सभी को दिखाऊंगा। तो ये बिस्किट है, ये है, इसमें भी है, एक काला पैकेट में। इसमें है चिड़िया भाजा बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये है, और भी बिस्कुट 1-2 पैकेट है। तो ये रहा खाने का आइटम। तो खाने का आइटम हो गया, सिर्फ चावल लेना बाकी है, 2-4 घर से सब्जी लेंगे, और बाद बाकी रास्ते में देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत होटल में भी खाएंगे। तो खाने का बजट हम लोग कम करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो मेरा बजट भी कम है। और नेक्स्ट सेशन है मेरा राइडिंग का। इसके लिए मैंने लिया है जैकेट। लद्दाख जाने के लिए बेसिकली मैंने जैकेट लिया था, मेरा जैकेट लेने का मन भी था बहुत दिनों से। तो ये रहा मेरा राइडिंग जैकेट, जो कि है सोलेस का। ये मेरा 8,500 प्राइस था, 8,000 पड़ा डिस्काउंट लगा के। और ये है नी गार्ड एल्बो गार्ड। तो इसका प्राइस है करीब 1900 बोल रहा था, तो डिस्काउंट लगा के मेरे को पड़ा है 1800 के करीब पड़ा है। तो राइडिंग के लिए राइडिंग जैकेट और नी गार्ड एल्बो गार्ड दिखा दिया। बेसिकली एल्बो गार्ड नहीं लगेगा क्योंकि राइडिंग जैकेट है। तो और अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, तो मैंने एक गमबूट भी कैरी कर रहा हूँ। गमबूट बेसिकली मैंने लद्दाख के लिए ही लिया था, तो वो नहीं हो रहा है, तो फिर भी मैं लेके रखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगा तो भीग जाएगा, तो मैं गमबूट यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास 2 नॉर्मल शूज़ है। तो ये है, एक है और एक बाहर है, मैं वो भी ले कैरी करूँगा। तो ये हो गया। और 3 सॉक्स मैं कैरी कर रहा हूँ। और राइडिंग के लिए बेसिकली जो लगता है, बिहार और यूपी में अभी कितना गर्मी है क्या है, मैंने लद्दाख राइड के लिए लेके आया था बेस लेयर के लिए। ये रहा इसका बेस लेयर, मैंने डी मार्ट से ख़रीदा था, बेंगलोर से। इसमें एकदम पतला है, बहुत पतला है, छेद छेद भी है थोड़ा बहुत। तो इसमें से बहुत अच्छे से हवा पास होगा, इसलिए मैंने एक लिया था, ये वाला 2 लिया था। ये रहा राइडिंग का बेस लेयर। और एक जीन्स कैरी कर रहा हूँ, 3 कार्गो, एक वाइट वाला, एक ब्लैक, और ये 3 कार्गो। और नॉर्मल ऐसा हाफ टी शर्ट 2-3 कैरी कर रहा हूँ, और नॉर्मल 1-2 टी शर्ट कैरी कर रहा हूँ। और 2 शर्ट मंदिर जाने के टाइम पे काम पे आएगा। और ऐसे रुमाल 2-3 है मेरे पास, वो कैरी कर रहा हूँ। तो अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, मैंने सोचा था छत पे जाके वीडियो बनाऊँगा, तो वो हो नहीं पाया, इसलिए घर पे वीडियो बना रहा हूँ। एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत, रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा रूम है, कुछ कर भी नहीं सकते। तो हो गया है मेरा राइडिंग का, 60 का, सब कुछ ये वाला पोर्शन हो गया है। तो नेक्स्ट नहीं, राइडिंग का और भी है। ये रहा मेरा 2 ब्लैक लवा, 2 में मेरे पास है। और एक नॉर्मल सा हाईवे में चलाने के लिए सस्ता सा राइडिंग ग्लव्स है। और एक विंटर वाला राइड
है, मैंने दार्जिलिंग से ख़रीदा था। तो वो अभी कैरी करूँगा क्या नहीं करूँगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लद्दाख राइड में वो ज़रूरत था उसका, इस राइड में शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। होगा भी तो ले लूँगा, अगर ऊपर ठंड ही रहेगा तो वो पहन लूँगा। और ठंडी के लिए वो बता देता हूँ, इसमें विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों है इसके साथ। ऐसे करके मैंने ख़रीदा है। तो मेरे को ठंडी के लिए सिर्फ वो ग्लव्स लेना पड़ेगा और कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास जैकेट भी है, लेकिन मैं कैरी नहीं करूँगा, उतना ज़्यादा बैग ज़्यादा भर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये इसका मेरा नाम पता नहीं, इसका क्या नाम है। ये हाथ में पहनता है ऐसे धूप से बचने के लिए। ये भी मेरे पास है, 2 सेट है। ये ज़रूरत पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा अभी तक समझ में नहीं रहा है। शायद पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ है टी शर्ट, तो इसके नीचे पहनना पड़ेगा शायद। तो मेरा पहनने का सारा सामान हो गया है। अभी मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जो है वो ही दिखाता हूँ आप सभी को। मेरे पास तो सबसे गरीब के पास एक हेलमेट है, एक गोप्रो का सेटअप है। तो सेटअप मैंने इस बार नया किया हूँ। तो दार्जिलिंग जाने के टाइम पे मैंने जो सेटअप किया था वो भी नया था, तो उसमें भी ब्लॉग अच्छा नहीं आया, मैंने कैप्चर अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका पूरा ब्लॉग डाला ही नहीं। तो इस बार नया सेटअप किया हूँ। चेक कर नहीं पाऊँ क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा। कल चेक करूँगा, उसके बाद परसों निकलूँगा। इस बार मैं आप सभी को अच्छे से अच्छे ब्लॉग देने का कोशिश करूँगा, आप सब सपोर्ट करो। और क्या बताऊँ, तो ये हो गया हेलमेट और गोप्रो। गोप्रो में मैंने माइक सेटअप सब कुछ करके ही रखा है, फिट करके। इस उसके बाद भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा माइक है, जो मैंने लद्दाख जाने के लिए बेसिकली कैरी कर रहा था, क्योंकि ख़राब हो जाएगा रास्ते में तो मेरे को बहुत काम में आएगा, नहीं तो पूरा सीरीज ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ये भी कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी रास्ते में ख़राब हो जाएगा तो मेरे को बैकअप में एक माइक एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये है एक वायरलेस माइक जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ग्रीन आरो का है, सस्ता सा है, दामी नहीं है। तो ये भी मैं कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में जब मैं ब्लॉग शूट करूँगा, ये रहा मेरा ट्राइपॉड। आप सभी के लिए मैं जब ब्लॉग शूट करूँगा तो ये माइक का काम आएगा। मैं फ़ोन दूर रख के ब्लॉग शूट करूँगा, आप सब कुछ से जब बात करूँगा तो ये बहुत काम में आएगा। तो ये ट्राइपॉड भी मैंने लिया था, इसका प्राइस लिया था 1000 रुपया। तो अच्छा है, इसमें DSLR भी फिट होता है। मेरे पास तो DSLR नहीं है, मैं फ़ोन के लिए बेसिकली लिया हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास है एक बैटरी बॉक्स। मैंने अर्जेंट में ख़रीदा था तो गलत प्रोडक्ट मैंने ख़रीद लिया। मेरे पास गोप्रो का एक एक्स्ट्रा बैटरी भी है, तो मेरे पास 2 बैटरी है। तो इसमें चार्ज नहीं रहता है, इसमें बैटरी तुम एक साथ सिर्फ चार्ज कर सकते हो। तो मैं आप सभी को बोलूँगा ये प्रोडक्ट आप लोग मत लो। 999 का है, 999 का। आप सब 1500 में एक मिलता है वो। तो मैं जो बोल रहा था बॉक्स के बारे में, तो ये मैं बैटरी भी इस कंपनी का यूज़ करता हूँ, टेल्सन कंपनी का। ये बैटरी बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है। तो ये कंपनी का ही ये बॉक्स मिलता है, वो वाला लेना, वो वाला अच्छा होगा। उसका प्राइस भी ज़्यादा है, 500 रुपये, लेकिन 500 रुपया के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर मत करना। तो ये रहा बैटरी, ये देखो मैं कैरी कर रहा हूँ मेमोरी कार्ड। ये मैं सबसे पहले गोप्रो खरीदने के टाइम पे ख़रीदा था, SanDisk एक्सट्रीम 256 GB वाला वेरिएंट। ये मैं गोप्रो खरीदने के टाइम पे ख़रीदा था, तो अब मेरे को पड़ा था 2600 या 3000 के करीब पड़ा था। और उसके बाद मैंने और एक ख़रीदा था, SanDisk एक्सट्रीम प्रो 128 GB वाला वेरिएंट। ये मेरे को पड़ा था 2600 के करीब, 128 GB वाला। तो इस बार जब मैं मेमोरी ख़रीदने के लिए फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता, अमेज़न में मिलता है। अमेज़न जब चेक कर रहा था, इसका प्राइस डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो SanDisk एक्सट्रीम 256 GB वाला देखो, एक्सट्रीम प्रो, ये मेरे पास। और एक मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेस किया हूँ लद्दाख जाने के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी। तो इसका प्राइस है 8000 रुपया, एक्सट्रीम प्रो का प्राइस। और SanDisk एक्सट्रीम का प्राइस है
₹6,500, ठीक है। तो मैं बहुत दिन से सर्च कर रहा हूँ, प्राइस तो कम ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा था कोलकाता जाऊँगा, मेट्रो गली में शायद कम में मिल जाएगा, ये सोच रहा था। तो सोचते सोचते एक दिन मैं अमेज़न खोला तो मेरे को ये दिखा सनडिस्क एक्सट्रीम प्रो 5200 में। 5200 में मेरे को जैसे ही दिखा मैंने इसको ऑर्डर तुरंत से कर दिया। और मेरे पास आप भी क्या एकदम मेमोरी कार्ड अच्छा भी है, कोई मेमोरी कार्ड में डिफेक्ट भी नहीं है। तो मेरे को 5200 में एक्सट्रीम प्रो मिल गया है। नहीं तो एक्सट्रीम लेने जाता तो 6200 पड़ता, और इसका प्राइस थोड़ी देर बाद फिर से 8000 हो गया बैटरी का बॉक्स। और ये रहा Xiaomi का 20,000 वाला 2 पावर बैंक मेरे पास है। और ये रहा सारा डाटा केबल, एक एक्स्ट्रा मेरे पास एडाप्टर 2 है 2 फ़ोन का, और एक मैं एक्स्ट्रा एडाप्टर कैरी कर रहा हूँ। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड जो जिसमें 5 पॉइंट है, 5 या 6, तो वो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ख़रीद के लेके आने के टाइम वो गुम गया है, रास्ते में ही गिर गया था। तो वो झटका लगा है, नया ही गुम गया है, तो फिर कल ख़रीदना पड़ेगा। तो वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, रास्ते में आप सबको दिखाऊँगा। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ही था बस, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। और जिससे मेरा वीडियो हो रहा है, मेरा गरीब का संबल बोले तो एक आईफोन, बस इतना ही है। बहुत मेहनत करके परचेस किया था। तो खाने का आइटम सारा दिखा दिया, जैकेट, बूट, ये सारा भी दिखा दिया। अभी नेक्स्ट आइटम है मेरा बाइक का। तो रोड पे चलूँगा इसलिए बाइक का ज़्यादा एक्सेसरीज मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। रोड में पंचर दुकान वुकान मिल जाता है, तो पंचर किट में अभी कैरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा बजट भी टाइट हो गया है इसलिए। तो मैं कैरी कर रहा हूँ 2 चेन लीव। ये मेरा दोस्त का एक बाइक मैकेनिक का दुकान है, उससे मैंने मंगाया था, उसके पास से लिया है। और एक शोरूम से दिया था, एक फूल है इसमें। तो 2 है मेरे पास, यही कैरी कर रहा हूँ। तो जाने के पहले दिन मतलब कल मैं मेरे दोस्त के पास से चेन अच्छे से लीव करके ही निकलूँगा। तो एक दिन का मेरा चेन लीव हो गया, उसके बाद जितना करूँगा तो इसमें कर लूँगा मैं, इसमें हो जाएगा। 3000 किलोमीटर का राइड है, 3000 समथिंग कुछ होगा। तो बाइक का चेन लीव हो गया ये। तो अभी नेक्स्ट जो है मेरा सामान वो दिखाता हूँ। तो ये दिखाने से पहले और कुछ दिखा देता हूँ। ये रहा 2 बांजी कॉर्ड, मेरे पास और भी 2 बांजी कॉर्ड है, मेरे पास फिलहाल 4 बांजी कॉर्ड है। ये 2 रहा, और 2 मेरे पास है और भी, वो दिखा नहीं रहा हूँ। पकड़ा देखो। और ये रहा मेरा एक बैग, छोटा बैग, और ये है एक 85 लीटर का बैग। तो दोनों में बोले तो इसमें सिर्फ रेन कवर आता है, सिर्फ ऊपर ढक सकते हो, उसमें नहीं आता है। तो दोनों के लिए मैंने बनाया है। तुम सभी को जो बोल रहा था अभी, दिखा रहा था, क्या बता दी, जो दिखा रहा था। तो हम लोग गांव में रहते हैं, और बेसिकली मैं उतना महंगा बैग परचेस भी नहीं कर सकता हूँ जिसमें रेन कवर आएगा, बहुत कुछ वो सब छोड़ दो। मैं पेपर की दुकान से पेपर लेके टेलर के पास से सिल लिया हूँ। 3 पेपर मैंने सिला है, मतलब मैं नहीं सिला हूँ, वो सिल के दिया है। उसके लिए मेरे को पड़ा है इसका 15 रुपीज़ करके सिलने का, तीनों का। और ये 3 बनाने के लिए 15 रुपीज़ करके चार्ज पड़ा है, और ये पेपर का प्राइस पड़ा है 100 रुपया, मतलब 145 रुपया में मेरा 3 पेपर रेडी हो गया। एक में ही 2 घुस जाएगा, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग करके घुसाऊँगा। एक में खाने का सामान अच्छा से और रेन गियर्स वगैरह रखूँगा, क्योंकि बारिश आएगा तो निकलने में आसानी होगा। तो एक को मैं पैक करके पूरा नीचे सेट कर दूँगा। ये रहा पूरा गरीब का जुगाड़ बोले तो वही चीज़ था। तो और मेडिकल के लिए कुछ एक्सेसरीज बोले तो मेडिकल ज़्यादा कुछ नहीं लिया हूँ। ये रहा ORS, लद्दाख जाने के लिए लिया था इतना सारा, और भी डॉक्टर को बोला था और भी दो, वो बोला अभी लेके नहीं आया हूँ, तेरे को कल देता हूँ। मैंने उसके बाद नहीं लिया, बोला नहीं छोड़ दो, अभी कैंसिल हो गया। तो
यही रख दिया हूँ। मेरे पास एक दवाई है, तो मेरे पास बेसिकली ज़्यादा दवाई नहीं है, मैं थोड़ा बहुत दवाई कर रहा हूँ। ये है पैरासीटामोल दवाई, पूरा एक पत्ता दवाई डॉक्टर ने पकड़ा दिया। और ये है कैल्वाम 625, और इसके साथ ये लेना पड़ता है। तो मैं बेसिकली डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं कौन सा एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है मैं भूल चुका हूँ। तो बुखार आए तो ये दोनों एक साथ लेना पड़ता है, मेरे को बस इतना ही पता है। और ये जो दवा है येलो वाला, ये बेसिकली पेट खराब हुआ तो उसमें काम आता है ये। तो बस इतना ही दवाई है मेरे पास। और मैं इतना सारा ये दवाई नहीं खाता हूँ, मेरे पास एक दवाई है ये वाला, ये है मेरा गैस का दवाई। तो बेसिकली इसमें मेरा सारा काम हो जाता है, गैस वैस होता है तो यही हेमापति है, तो ये ले लेता हूँ, मेरा सारा क्लियर हो जाता है, मेरे को और कुछ दवाई का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो और मेरा शरीर में दर्द वर्द होता है तो भी मैं दवाई नहीं लेता हूँ, पेन किलर बोलो, पैरासीटामोल बोलो, कुछ भी मैं नहीं लेता हूँ, मैं सबको इग्नोर करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और ये जो दवाई है बुखार आया तो लेने के लिए बोला है, तो वो मैं तब ट्राई करूँगा लेने के लिए, नहीं तो मेरा इसमें ही काम चल जाता है, मैं इसको भी कम लेता हूँ, तो इसमें सारा काम हो जाता है। होम्योपैथी है, बस ये रहा दवाई। और ये दवाई अच्छा है, इसमें अच्छा काम होता है, मैं इससे पहले भी इसको ट्राई किया हूँ, इसके साथ दोनों मिला के आप सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ। आप सभी को अगर पढ़ना आया तो अब सभी जूम करके पढ़ लेना, समझेगा, आप सब रोक के देख लेना। इस दवाई के बारे में मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा आप सब अपने डॉक्टर से पूछ के ही दवाई ले लेना। तो मैंने बस दिखाया, मैंने क्या क्या कैरी कर रहा हूँ मैं वही दिखाया। तो और है एक अमृतांजन कैरी कर रहा हूँ, कैरी कर नहीं रहा हूँ, लेके आया है, कैरी करूँगा या नहीं मेरे को अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, यह बॉली नहीं, कहीं गिर विर गया तो काम में आएगा। वॉलिनी मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो वॉलिनी मैं लेके जा रहा हूँ। और वैसलीन बोरोलिन बेसिकली छोटा छोटा लेके आया था, लद्दाख जाऊँगा तो काम में आएगा बोल के, और भी था लेकिन ये अभी काम में नहीं आएगा शायद, फिर भी कैरी कर रहा हूँ, कहीं अगर काम में आ गया तो तब क्या करूँगा, अगर काम में आ गया वहाँ पे नहीं मिला तो क्या करूँगा बोलो। और एक बाल सेट करने के लिए, और एक परफ्यूम, एक ऑयल, हेयर ऑयल मैं जो यूज़ करता हूँ वही, और एक शावर जेल, मैं तो सोप कैरी नहीं कर सकता हूँ राइडिंग में, तो ये लेके आया हूँ, ये भी सस्ता ही है, उतना महंगा नहीं है, 149 दिखा रहा है, इतना भी नहीं, इससे कम ही लिया है। और एक सनग्लास जो मैं राइडिंग के टाइम पे यूज़ करूँगा, धूप के टाइम पे, धूप अगर निकला तो, अगर बारिश गिरता रहा तो पूरा राइड ही ख़राब हो सकता है, तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ। और वो एक वॉच जो मैं पहनता हूँ, बस। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो आप सब लोग खाते पीते रहो, मस्त रहो, मेरा वीडियो देखते रहो। अगर वीडियो में कुछ गलती है तो वो आप सब कमेंट करके बताओ, मैं वो सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, तो मैं रास्ते में वीडियो छोड़ते हुए जाऊँगा, क्योंकि जब मैं स्टे करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो एडिट करके छोड़ने का, मैं आके वीडियो छोड़ूँगा ऐसे करूँगा नहीं, मैं वीडियो छोड़ते हुए जाऊँगा, वो कोशिश करूँगा। तो वीडियो में अगर कुछ गलती हो गया या फिर कहीं पे मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप सब लोग वो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं वो सुधार कर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वो सुधार सकता हूँ। तो आप सभी के लिए बस इतना ही था, तो चैनल को सब्सक्राइब करना।